बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। 5 ईयर पास पेपर्स जो हैं वो प्रीवियस 5 ईयर पास पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट पेपर भी साइकोपैथोलॉजी का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें 100 और टाइम अलाउड होता है 3 आवर्स का। ठीक है, गिव द शॉर्ट आंसर्स टू 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कोई से भी 10 सवाल आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के जो है वो हल करने हैं। 4 नंबर का आपका आंसर होना चाहिए, इक्वल टू 40 मार्क्स बनते हैं। नंबर 1 पे है ब्रीफली एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया। ठीक है जी, शिजोफ्रेनिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ डोरोथिया डिक्स इन साइकोपैथोलॉजी में डोरोथिया डिक्स का जो है वो क्या किरदार है वो आपने बताना है। नंबर 3 पे डिस्कस एगोराफोबिया क्या होता है। नंबर 4 पे डिस्कस फ्राइडियन कंसेप्ट ऑफ न्यूरोटिक एंजाइटी। ठीक है जी, फ्राइड ने न्यूरोटिक एंजाइटी के बारे में क्या कहा है, क्या ख्यालात हैं उसके, वो आपने बताना है। नंबर 5 पे है गिव अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है, इस पे आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है जी, 4 नंबर का होना चाहिए वो भी। नंबर 6 पे है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन। ठीक है जी, MDD जिसको बोला जाता है, और यहाँ पे सिर्फ मेजर डिप्रेशन लिखा गया है, साथ में डिसऑर्डर भी है। नेक्स्ट है जी 7 डिस्कस द न्यूरोटिक नीड्स ऑफ कैरन हॉर्नी। यस, 10 जो न्यूरोटिक नीड्स हैं कैरन हॉर्नी की वो आपने लिखनी है। इसकी जो मैंने उर्दू में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई है उसमें आपकी उर्दू में आपको इसकी जो 10 न्यूरोटिक नीड्स हैं उर्दू में लिखी हुई वो मिल जाएंगी, आप वो वहाँ से ले सकते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्राइड व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिप्रेशन इन एबनॉर्मल बिहेवियर। रिप्रेशन जो है उसका क्या किरदार है एबनॉर्मल बिहेवियर में। ठीक है जी, फ्राइड के अकॉर्डिंग जो डिफेंस मैकेनिज्म है। नंबर 9 पे हमारे पास राइट लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के लेवल्स हैं वो आपने बताने हैं। नंबर 10 पे है गिव द क्राइटेरिया ऑफ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का क्राइटेरिया, यानी कि आपने बताना है कि कितनी सिम्टम्स होनी चाहिए सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, जिसका क्राइटेरिया आपने लिखना है। नंबर 11 पे है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। नंबर 12 पे है एक्सप्लेन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है वो ज्यादा उन पर फोकस किया गया है, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आपने लाजमी कर लेने हैं। नंबर 13 पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड शिज़ोफ्रेनिया। आपने एंजाइटी डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया के दरमियान में जो है वो डिफरेंस बताना है कि वो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी, एक तो टोटली कट ऑफ रियलिटी होता है जिसको शिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो बिल्कुल पागल नहीं होता। ठीक है जी, ये आप कह सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया में फ़र्क क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर बना दूंगी। नंबर 14 पे है डिस्कस बिटवीन अल्कोहल अब्यूज़ एंड अल्कोहल विदड्रॉल। ये इकट्ठा लफ्ज़ है विदड्रॉल। ठीक है जी, स्पेस उन्होंने डाल दी है बीच में जो कि नहीं आएगी। एंड 3 लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, कोई से भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 20 मार्क्स का आपका आंसर होना चाहिए और 60 टोटल मार्क्स बनते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट। ठीक है जी, साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट जो है उसको आपने बताना है, यानी कि उसकी हिस्ट्री में से आ जाएगी ये चीज़। उसके बाद नंबर 2 पे एक्सप्लेन द कॉजल फैक्टर्स सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ OCD, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है उसकी आपने सिम्टम्स बतानी है, उसकी वजूहात बतानी है, सिम्टम्स बतानी है और उसकी ट्रीटमेंट भी बतानी है OCD की। ठीक है जी, नंबर 3 पे है OCD पे मैं आपको बताती चलूँ, OCD पे मेरी एक ही वीडियो है जो मैंने डिसऑर्डर्स पे बनाई है, अभी तक मैं बना ही नहीं सकी, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर बनाऊँगी। पॉइंट्स जो हैं OCD के वो मैंने शेयर किए हुए हैं। वॉइस का थोड़ा सा मसला है उन वीडियोज़ में जो पुरानी वीडियोज़ हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ना यूज़ करना नहीं आता था। अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है, तो मैं सीख गई हूँ। सो वॉइस क्वालिटी जो है इन्हेंस की है मैंने वीडियोज़ में, तो जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें ज़रा वॉइस क्वालिटी मेरी जो है वो ख़राब है, तो उसके लिए माज़रत। OCD पे अच्छी मैंने बनाई हुई है वीडियो, आप वो देख लीजिएगा, आपके पल्ले कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ जाएगा इंशाल्लाह। की पॉइंट्स हैं OCD। नंबर 3 पे है डिस्कस द कॉजेज ऑफ साइकोपैथोलॉजी इन द रेफरेंस ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट्स। ठीक है जी, साइकोपैथोलॉजी की जो वजूहात हैं वो आपने बहुत सारे व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बतानी है कि क्या है। नंबर 4 पे है डिस्कस सिम्टम्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। नंबर 5 पे एक्सप्लेन द साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी। साइको एनालिटिकल मॉडल पहले जो पेपर था फर्स्ट एंड 2014 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ पे मोड लिखा हुआ था
एक्चुअली लफ्ज़ मॉडल है, ठीक है जी। पेपर बनाने वाले जो टाइप करने वाले जो हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक्सप्लेन द साइकोएनालिटिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी, यानी कि फ्राइड का जो मॉडल है, फ्राइड के जो सारे पैरोकार हैं वो उसमें थोड़े थोड़े आ जाएंगे सारे, ठीक है जी। तो साइकोएनालिटिकल मॉडल जो है वो आपका एक्सप्लेन हो जाएगा।